हमारा टॉपिक क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। इससे हमारा सबसे पहला हमारा नियंत्रण एवं समन्वय में कौन कौन टॉपिक हो गए, यानी आपको तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और दूसरी होगी आपके मस्तिष्क। इसके बाद हम क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया पर। अब मस्तिष्क के तो आप काम समझिए कैसे काम करता है, जो दिमाग ब्रेन होते हैं किस तरह से काम करते हैं। कंट्रोल हमारे बॉडी का कौन करता है, कंट्रोल हमारा बॉडी का मस्तिष्क होते हैं, यानी ब्रेन जो होते हैं हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ओके, हमारे पूरे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हमारे पूरे बॉडी को कौन कंट्रोल करते हैं बाबू, तो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं मस्तिष्क हो जाते हैं, जिसे ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, कौन है यार, ऐसे बोलो भाई, छोड़ डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी हमारे प्रतिवर्ती क्रिया आप जिससे इसमें क्या जाते हैं। इससे पहले आपको बताया तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हमारे क्या करते हैं, हमारे जितने भी बॉडी में हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स हमें सूचना प्रदान करके सूचना लेकर हमारे मस्तिष्क तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, पर हमारे तंत्रिका कोशिका नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताया गया था, मस्तिष्क। अब जबकि वहाँ पर हमारी सूचना पहुँचाती है हमारे माइंड के पास, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से आ गया। अब हमारे मस्तिष्क के पास पहुँचा सूचना, और वो क्या करेगा, अब हमारे मस्तिष्क उस पर निर्णय लेकर कोई काम करता है। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, हम मस्तिष्क जो होते हैं निर्णय लेंगे, और निर्णय लेने के बाद क्या करते हैं, उस पर काम जो भी काम करना है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अब इसके बाद ये भी हमारे मस्तिष्क के कितने टाइप से होते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग आप जान चुके हैं, यानी मस्तिष्क 3 भाग में होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भाग में बांटा गया है, और मध्य मस्तिष्क को भी 2 भाग में, और पश्च मस्तिष्क को भी 2 भाग में बांटा गया है। और सारे का हम लोग इसका उपयोग भी जान चुके हैं। अब बात आती है कि प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाते हैं, ये क्या होता है कि इसमें कोई माइंड से कोई काम नहीं होता। इसमें ये क्या क्रिया होता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो कि हमारे दिमाग उसके कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा माइंड जो है वो ऐसा काम करने के लिए सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अचानक वो काम हो जाती है। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे कि हम बोलते हैं, हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमारा माइंड कहीं और भी काम कर रहा है। ठीक है, अचानक खांसी उठ जाती है, हमारा माइंड कंट्रोल करती है, लेकिन तब भी क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाती है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर मान लीजिए खांसी उठ रही है तो क्या कहते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, माइंड से अपने कंट्रोल करते हैं, लेकिन माइंड से भी क्या है, बाहर हो जाती है, तब पर हम क्या करते हैं, खांसी हो जाती है। ठीक है, दूसरी हो जाती है खांसी। ये सब क्या है, यानी माइंड से प्रतिवर्ती क्रिया में आपको क्या लिखनी है, इससे माइंड से यानी ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, यानी ब्रेन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ब्रेन से बिल्कुल क्या होता है, हट के रहता है। इसमें क्या हो जाते हैं, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत हो जाते हैं खांसी, सर्दी, जो कि आपको नाक से निकलते हैं ना पानी जैसा, वो सर्दी हो गए। तो वो भी सर्दी में क्या होते हैं, ये ब्रेन से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ब्रेन से कोई ताल्लुक इसका नहीं है, ये ऑटोमेटिक होती रहती है। अगर हम आपका कितना भी कंट्रोल कर लीजिए, सर्दी जुकाम जो होता है, अब कितना भी कंट्रोल कर लीजिए कि ना हो, लेकिन क्या हो जाती है, वो हो जाती है। छींक जो बोलते हैं ना, कहीं बैठे हैं अचानक छींक आ जाती है। ठीक है, तो छींक जो होता है, छींक भी क्या हो जाता है, एक प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद क्या जाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत ना चाहकर भी कुछ ऐसे काम हम कर जाते हैं, ना चाहकर भी कुछ ऐसे काम कर हो जाती है। जैसे में क्या हो जाते हैं कि हम चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कहीं मिठाई या स्वादिष्ट भोजन देख लेते हैं। स्वादिष्ट भोजन कहीं आप देख लेते हैं, तो क्या होता है कि मुंह से लार आ जाती है, मुंह से क्या आ जाती है, लार आ जाती है। कंट्रोल कितना भी मुंह से क्या जाती है, लार आ जाती है। ठीक है, ये सब क्या हो जाती है कि मस्तिष्क ना भी चाहेगा, लेकिन क्या होती है, ये सब हमारे क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया है। आप कंट्रोल कितना भी कर लीजिए, अगर आपके सामने बहुत ही आपको फेवरेट मिठाई या जो भी खाद्य पदार्थ रख दिया जाए, तो आप ना चाहकर भी आप नहीं खाइएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपके मुंह में लार अवश्य आ जाता है। बोलते हैं कि देखकर मेरे मुंह में लार टपक है, लार आ गया। ठीक है, बोलते हैं ये सब क्या है, ना चाहकर भी क्या होते हैं, ये हो जाते हैं।
ये इस पर माइंड कोई काम नहीं कर पा रहा है, कितना भी कंट्रोल कर लो नहीं कंट्रोल होगा। कोई बोलते हैं कि अगर मान लो किसी को फेवरेट है समोसा है या मिठाई है रसगुल्ला है, अगर उसके सामने रख दो, तुम बोलो कि तुम ठीक है यहाँ पर बैठो और 1 घंटा के बाद आएंगे तो हम बांट कर तुमको देंगे, उसके उतना ना कंट्रोल, थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं होगा, 1 घंटा भी कंट्रोल नहीं होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि कंट्रोल नहीं होगा और 1 घंटा से पहले ही क्या हो जाएगा, सारा दबा जाएगा, सारा खा जाएगा। ठीक है, यानी कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। ये जो है क्रिया जो है ऐसी क्रिया है इसमें कंट्रोल नाम के शब्द ही नहीं है। आप कितना भी लाख कोशिश कर लीजिए, कितना भी लाख मना लीजिए किसी को, वो नहीं मानने वाला है, वो क्रिया करके ही रहेगा। ठीक है, अगर दूसरी आपको और नेक्स्ट आपको बताते हैं, अचानक हम चल रहे हैं या बैठे हैं, अचानक हमारे आंख के ऊपर कोई लाइट बार देता है, लाइट बार दिया तो मेरा पपनी जो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पर बैठ खड़े हैं, मान लीजिए बैठे हैं इस तरह से, अगर आराम से मौसम में बैठे हैं, अगर कोई हमारे आँख के ऊपर क्या कहते हैं लाइट जला दे, अगर लाइट जला देगा टॉर्च बार देगा हमारे आँख के ऊपर, तो क्या हो जाता है, आँख हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पलक जो होती है हमारा पलक ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये भी हमारे किसके अंदर आता है, प्रतिवर्ती। अगर मस्तिष्क हम कब तो कंट्रोल कर लें कि लाइट आएगा एक तो हम उसको अपने पलक को नहीं गिरा पाएंगे, लेकिन वो गिर जाएगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए वो गिर जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे बैठे हैं, कोई एक आवाज़ दे देता है, एक आवाज़ दिया हुआ से बोलते हैं तो हमारा पलक गिर जाता है। ठीक है, ये सब क्रिया जो जितने भी होते हैं ये सारे प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। लाइट कट गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गर्म। जैसे गर्मी, दरवाजा हटा दो लाइट आएगी। जैसे कि हो जाते हैं गर्म, अगर गर्म है या ठंडा है, जैसे हम हाथ रखते हैं, हम यहाँ पर हाथ रखें, ठीक है, अगर मान लो कि ये गर्म है तो वो ऑटोमेटिक मेरा हाथ अंदर नहीं जाएगा, क्या होगा, बाहर की ओर चलाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे टब है, कुछ टब में पात्र में गर्म पानी है, ठीक है, गर्म पानी है। अब जैसे हम सोचे कि इसमें हाथ डालते हैं तो जैसे इसमें गर्म लगेगा वो सीधे ऑटोमेटिक क्या करेगा, हट जाएगा। अब कभी भी देखिएगा गर्म हो या ठंडा जो भी होती है आभास जो होती है, तो जैसे हम ले जाएंगे गर्म पानी उबल रही उसके पास ले जाएंगे तो अपने हाथ को क्या करते हैं, ना चाहकर भी क्या करते हैं, उसको हटा लेते हैं, ना चाहकर भी क्या करते हैं, हटा लेते हैं। कोई बोलते हैं कि अपने बॉडी के ऊपर केरोसिन या मिट्टी के तेल डालकर जला लेते हैं। पहले तो डाल लेते हैं और जब जलाते हैं ना तो जलाने के बाद अपने बॉडी के बाद क्या करते हैं, पानी जिधर होती है उधर वो भागते हैं। पहले उसको कुछ नहीं मालूम चला, गुस्से में अपने बॉडी के ऊपर केरोसिन मिट्टी का तेल डाल लिए और माचिस लगा दिए। जब जलने लगा बॉडी तो क्या करते हैं, छटपटाते हैं। ये थोड़ी ना बैठे रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, नहीं, इधर उधर दौड़ने लगेंगे। क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि उसकी वो ऐसा क्रिया हमारा है, ये माइंड कोई काम उसमें नहीं करेगा। वो क्या करता है, वो भागेगा किधर, ठंडी की तरफ, जिधर ठंडा होगा उधर की ओर भागेगा। अब कितना भी गुस्सा में आप आग लगा लीजिए, लेकिन जब आपको मान लो आपके पास से नदी तालाब है तो वहाँ पर आप जब आग लगाने के बाद आप उस नदी में कूद ही जाइएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है। गर्म पानी हम ले जाएंगे हाथ से तो हाथ क्या हटा लेते हैं, ये सारा क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है। छींकना, छींकना हो गया, और हमारा क्या हो गया, खांसना, सर और क्या, जुकाम हो गया, और क्या हो गया, सोच। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, सोचने, इसमें सारा जितना आपको काम आता है ये सारा है, इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं होता है। ओके, इसी के आधार पर दो टाइप्स में विभाजित किया गया है। जब आप आगे पढ़िएगा, ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होते हैं, दो टाइप्स में इसको बांटा गया है। जैसे कि वही दो टाइप्स में, पहला हो जाते हैं, पहला क्या हो जाता है बताएगा प्रतिवर्ती क्रिया में क्या क्या। तो प्रतिवर्ती क्रिया में आपको बताया दिया गया कि जितने भी खांसने की प्रतिक्रिया हो गया, छींकने की प्रतिक्रिया हो गया, या हमारे अचानक हमारे आँख के ऊपर आ जाते हैं, लाइट आ जाते हैं, तो हमारे लाइट के कारण क्या हो जाता है, आँख के पलक जो होते हैं, पलक झपक जाना, पलक को झपकना। ठीक है, कम गर्म टेम्परेचर पर है तो हमारे ऑटोमेटिक हाथ को हट वहाँ से
दूर हटना, या ठंडे में क्या होता है कांपना। ठंड में क्या हो जाता है, अगर ठंडी लग रही हम ना भी करेंगे तो हमारा बॉडी क्या होता है कांपने लगता है, ये भी होती है। ठीक है, ना चाहकर भी मुंह से हमारे वैसे खाद्य पदार्थ देकर मुंह से हमारे क्या होते हैं लार टपक आना। ठीक है, मुंह में पानी आ जाना भोजन को देखकर, ये सब हमारे प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का डिफिनेशन क्या है, वैसा क्रिया जिसके माध्यम से हमारे इस पर मस्तिष्क जो होते हैं कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। ये हमारे जो होते हैं ये ग्रंथि के माध्यम से हमारा कोई हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं हो पाते, इससे हम क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब इसके क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रतिवर्ती क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है आप देखिए, कौन कौन है। फर्स्ट हो गया आपका सरल प्रतिवर्ती या अबाधित प्रतिवर्ती। इसका 2 नाम से बोलते हैं, सरल प्रतिवर्ती क्रिया या अबाधित प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सरल प्रतिवर्ती क्रिया, दूसरा है अबाधित प्रतिवर्ती क्रिया। ये दोनों में से कोई आप नाम आ सकता है। सेकेंड है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया और या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, सरल प्रतिवर्ती क्रिया या अबाधित प्रतिवर्ती क्रिया। सेकेंड नंबर है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। ये दोनों जो टॉपिक है ये इसका हम अब काम को समझ लेते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ये हमारे जो ये प्रतिवर्ती क्रिया है इस पर क्या हमारा तात्पर्य होती है, इसमें हो जाते हैं। ये सरल जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसको जरा फोकस करिएगा। ये इसका फोकस क्या करना है कि जो सरल प्रतिवर्ती क्रिया होता है ये हमारे जितने भी अनुबंध होते हैं, मान लीजिए कि हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में हमारे प्रतिवर्ती क्रिया होती है ये हमारे मस्तिष्क से, ये हमारे क्या करते हैं मस्तिष्क से कांटेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क से क्या होते हैं, ये हमारे मस्तिष्क से कांटेक्ट नहीं होते हैं, आपको तो मालूम है। ओके, अब इसके बाद क्या होते हैं, तो इसमें अब क्या आ जाता है जैसे कि अबाधित वाले में ये हमारे सरल प्रतिवर्ती क्रिया या अबाधित प्रतिवर्ती क्रिया जो होते हैं ये हमारे वैसे क्रिया होते हैं जो कि हमारे जन्म से ही, ये हमारे क्रिया क्या होते हैं जन्म से ही उच्च रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए खांसना, क्या होता है कुछ जब बच्चे जन्म लेते हैं और जो हमारे मम्मी पापा के हैं जो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे चले आते हैं। जैसे कि मान लो कि मम्मी पापा हमारे क्या होते हैं खांसते हैं बहुत ज़्यादा, सर्दी उनको हमेशा रहती है। ठीक है, या उनको जुकाम हुआ है तो जुकाम के भी लक्षण आ जाते हैं, या जैसे दामा हुआ हो जाता है दामा। ठीक है, ये सब जो होते हैं वंशगत ये चलता है। ये क्या होता है वंशगत लक्षण होता है। ठीक है, ये लक्षण क्या होते हैं वंशगत लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि मान लो हमारे पूर्वज भी जो जैसे कि मान लो खांसते बहुत ज्यादा खांसते होंगे तो हम लोग भी क्या है हम भी मान लो कि हमारे पूर्वज जो हैं हमारे दादा दादी जो हैं या पापा या मम्मी हैं वो खांसते हैं, यानी वो गुण ये क्या जाते हैं आ जाते हैं। किसी को आप देखे होंगे किसी फैमिली में देखे होंगे सभी के ऊपर क्या होता है उसके मम्मी का भी या पापा का भी क्या होता है जो कि नाक से फ्लो होता रहता है, नॉइज फ्लो होता रहता है, यानी सर्दियों में या हो गर्मियों में हो। और उसके जो बाल बच्चे भी होते हैं जितने भी बाल बच्चे होते हैं सारे के नाक से पानी निकलते रहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे अक्सर 3 वंशगत ये लक्षण होता है। तो उस लक्षण को क्या बोलते हैं सरल प्रतिवर्ती क्रिया। इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें क्या जाता है जैसे छींकना जैसे छींकते हैं, अगर हम छींक रहे हैं जिस तरह से हम छींक रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना छींकते हैं तो पूरी तरह से आवाज निकाल कर, ठीक है, वो उसके फैमिली में सारे लोग क्या करते हैं आवाज निकाल कर छींकते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि छींकेंगे, ठीक है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं चलेगा, अंदर ही अंदर क्या कर लेते हैं छींक लेते हैं। हमारे एक अभी क्या बोलते हैं हमारे मासी की जो है ना, मौसी की छोटी जो है या मौसी जो है जिस तरह अंदर छींकते हैं उनके जो बच्चे भी हैं क्या वो भी छींकेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा, लगेगा कि हंस रहे हैं। ठीक है,
वैसे यानी वंशगत ये लक्षण चलता है। छींकने की, खांसी के, जो देखो क्या होता है, मम्मी जिस तरह से खांसी या पापा खांसते हैं तो वो गुण आ जाते हैं बच्चे के ऊपर। ठीक है, खांस रहे तो पूरी तरह से मुंह खोल कर या पूरी तरह से एकदम ऐसा लगे कि पूरा एकदम घर एकदम आवाज से, शोर से एकदम भर जाती है। ठीक है, वैसा कुछ होता है। या कुछ ऐसे होते हैं जो खांसते हैं तो मालूम ही नहीं चलेगा बगल वाले को, लेकिन वो खांस भी लेगा। ठीक है, मुंह तो करे जैसे भी हो, अंदर ही अंदर क्या करता है, हो जाता है ये सब। यानी ये क्या होता है, वंशगत छींकना या जम्हाई, जैसे कि बोलते हैं जम्हाई लेते हैं आराम। जम्हाई आप जानते होंगे, जम्हाई आराम से बैठे बेकार जैसे बोलते हैं मैंने खा लिया, बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद जम्हाई लेते हैं सभी लोग। या नींद आती है ना, तो क्या होता है, जम्हाई, मुंह बड़े बड़े मुंह करेंगे, कहते यार नींद आ रही, जम्हाई आ रही है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि ये भी जन्म से होती है। जब नींद आती है हमारे तो क्या होता है, जम्हाई आने लगती है। ये सारे फैमिली में नहीं होता है, सारे फैमिली में भी क्या होता है, नहीं होते हैं। कुछ लोग को सुने होंगे जम्हाई आता है, और कुछ लोग से सुने होंगे कि अब जम्हाई इस फैमिली में किसी को ही नहीं आता है, किसी को आता है और बहुत क्यों नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये वंशगत चल आता है। अगर मान लो कि हमको जम्हाई आ रही है, अगर खाने के बाद या जब सोने जाते हैं तो जम्हाई आती है, तो क्या होता है, जो हमारे बच्चे भी होंगे उनके भी हो सकता है कि जो जब हम सोने जाएंगे, खाना खाकर सोने जाएंगे या बैठेंगे खाना खाकर शाम को, तो जम्हाई आने लगेगी सोने से पहले। ठीक है, और अगर मान लो कि हमको ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे जो बचपन, जो हमारे आगे जनरेशन जो होंगे उनका भी ये नहीं, कोई फिक्स नहीं है कि वो जम्हाई लेंगे ही। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ जाता है, गुण उनका चला जाता है। ठीक है, यानी वंशगत जो गुण चला जाता है, लक्षण, यानी इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सरल प्रतिवर्ती या अबंधित प्रतिवर्ती, ये बंधन में है। ठीक है, जितना आपको पहले जन्म से आपको मिल गया है, वैसे ही आपको क्या होगा, रहेगा। ये आप देखे होंगे हंसना, जो हंसते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे पहले से, जैसे कुछ लोग हंसते हैं, जैसे मान लो किसी के मम्मी या पापा हंसते होंगे तो पूरे लगता है कि पूरा बिल्डिंग एकदम डोल गया हंसी से। ठीक है, और उससे जो बच्चे भी होंगे वो भी हंसेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा बिल्डिंग हिल गया हंसी से, इतना तेज में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा स्लो में हंसेंगे, ठीक है, उसके जो बच्चे भी होंगे वैसे ही मीडियम में हंसेंगे या जिस तरह से आगे होगा। ठीक है, तेरी वंशगत लक्षण में आपको मालूम चल गया। ठीक है, या मान लो कि किसी के बोलते हैं कि हंसने की प्रक्रिया सभी का अलग अलग होता है। मम्मी पापा जैसे कि मान लो कि हंसने की जगह क्यों मुस्कुराते हैं, ठीक है, तो उसके जो पैदाइशी भी होंगे तो वो भी क्या करेंगे, हंसने की जगह क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे। अधिकतर हम भी क्या करते हैं, हंसते ज्यादा नहीं, मुस्कुराते ही हैं। ठीक है, अब बात आती है उपार्जित सरल या अवंधित लक्षण, आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, छींकना, हंसना, जम्हाई लेना, ये सर्दी जुकाम जो हो गया, ये सारे आ गए वंशगत लक्षण के। ठीक है, सरल प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसमें आप देख लीजिए, इसमें उपार्जित प्रतिवर्ती या अनुबंधित प्रतिवर्ती किसे क्या होता है। ये लक्षण जो होता है उपार्जित प्रतिवर्ती, उपार्जित मतलब उपवार में हम जो लक्षण प्राप्त करते हैं, उपवार में जो लक्षण प्राप्त करते हैं, या अनुबंधित, जिसे बोलते हैं इसका कोई बंधन नहीं, ये क्या है, अबंधित या अनुबंधित। ठीक है, यानी उपार्जित, देखिए यहाँ पर नाम में भी क्या है, उपार्जित मतलब उपवार में जो आप लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नाम में सारा आंसर छिपा है कि उपवार में जो हम हमारे बॉडी में वैसा लक्षण आ जाता है जो कि माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर लेता है, लक्षण प्राप्त कर लेता है, तो वैसे लक्षण को हम उपार्जित लक्षण या अनुबंधित लक्षण कहते हैं। ठीक, या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो हम क्या इसमें बताया गया, जैसे कि इसमें हम डिफिनेशन में क्या आपको बताया कि इसमें जो हम लक्षण सीखते हैं, हम जन्म के बाद जो हम लक्षण सीखते हैं, ये उपार्जित लक्षण को बोला जाता है। जैसे कि मान लो तैरना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ये क्या जाते हैं, उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें अगर हमको इच्छा के अनुसार, जो हमको इच्छा करेगा, इच्छा के अनुसार हम काम कर लेते हैं, सीखते हैं। जैसे कि मान लो हम तैरने की बात है, पानी में जो तैरते, स्विमिंग करते हैं, अगर हमको पानी में धक्का, हम तैर लिए, सीख लिए हैं, इच्छा के अनुसार हम क्या कर लिए,
सीख लिए हैं। इसमें क्या होता है, इच्छा के अनुसार क्या होता है, कोई भी काम को सीखा जाता है। हमको इच्छा है कि हम पानी में तैरे, हमको इच्छा है कि हम दौड़े, ठीक है, हमको इच्छा है कि ज्यादा सोए, हमारी इच्छा के अनुसार ये काम होता है। लेकिन जब ये आपके ऊपर क्या होता है कि जब हम सीख लेते हैं, पूरी तरह से सीख लेते हैं, तो अचानक वो काम होने लगता है, ठीक है। आप ना भी करिएगा तो काम वैसा ये काम होने लगेगा। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, आप सुने होंगे कि सपना में भी कोई बच्चे जो होते हैं, अगर कोई बच्चे जो होते हैं गाना गा रहे हैं, दिन में बहुत ज्यादा सीख रहे हैं, गाना गाने की कोशिश कर रहा है, रात के सोया भी है तो क्या करता है, कंटिन्यू चालू है, सोया भी है, जिसे सोया भी है ना, तो क्या है, वो सपना में वो गाना गा रहा है पूरी तरह से, ठीक है। उसको मन नहीं है, उसका दिमाग कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, चालू है। सपना जिसे बोलते हैं, सपना देख रहा है, उसमें क्या माइंड काम कर रहा है, सपना में वो तो माइंड तो अस्थिर है, वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया चालू है। जो आप काम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम काम कंटिन्यू करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो आप काम सीख लिए तो आपको क्या, मस्तिष्क जो होती है, तो वहां पर तो काम नहीं, बंद कर दिया, मस्तिष्क सो जाते हैं तो मस्तिष्क तो बंद हो जाती है, लेकिन अब सपना देखना चालू कर देते हैं, ठीक है। दूसरी और एक इसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर मान लो हम स्विमिंग करना सीख लिए, हमको कोई धक्का दे दिया नदी में या तालाब में, अब ना चाहकर भी हम क्या करेंगे, स्विमिंग करना चालू कर करेंगे ना। अगर हम नहीं सीखे हैं तो हम तैर सकते हैं, डूब जाएंगे। कोशिश तो करेंगे ना, तो अगर स्विमिंग सीखे रहेंगे तो अगर मान लो कि हमको मालूम नहीं है कि ऐसे ऐसे हाथ करने पर या पैर चलाने पर ऊपर रहेंगे या आगे की ओर बढ़ेंगे, तो हम क्या करें, कोई धक्का देगा, आराम से पत्थर की तरह आराम से जाकर बैठ जाएंगे, यही करेंगे ना। जैसे पत्थर को हम फेंकेंगे तो आराम से चला जाता है। तो हमको सीखते हैं, स्विमिंग किया कर सीख लिए, तो हम सीख लिए, लेकिन हमारे इच्छा के अनुसार काम हो गया। अब जैसे हमको धक्का दिया गया, अब ना भी चाहकर क्या हुआ, हम तैर कर निकल जाएंगे। अगर मालूम ही नहीं है हमको तैरने के लिए, लेकिन तब भी हम क्या करेंगे, हाथ मारेंगे ना हाथ को, ठीक है। कि इच्छा के अनुसार ये काम होता है। दौड़ना, अगर दौड़ते हैं, अगर मान लो कोई पीछे से आ गया, हमको कोई जानवर आ जाती है, कोई जानवर आ गया या कोई ऐसा हमको डरा रहा है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से हम भागते हैं। हम मन नहीं, हमारा दिमाग नहीं करे भागने का, तब पर हमारा क्रिया है जो हम सीख चुके हैं पहले, तब पर हम क्या करते हैं, भागते हैं, देखते भी नहीं है पीछे क्या था क्या नहीं था। और कोई बोले कि भागो भागो, पीछे से शेर आ रहा है, उस समय हम देखते भी नहीं है, भागना चालू कर देते हैं, ठीक। उस समय हमारा मस्ती कोई काम नहीं करती, लेकिन हम सीखे हुए हैं दौड़ने की, हम दौड़ने के सीखे हुए हैं ना, तभी तो हम दौड़ पा रहे हैं। अगर हम मान लो कि हम आज तक कभी दौड़े ही नहीं है, फिर कोई कहे भागो पीछे से शेर आ रही है, तो हम दौड़ के भाग जाएंगे कभी? हम कदम कोशिश करेंगे, जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये हम पहले सीख चुके हैं, तभी तो हम दौड़ कर भागे। तो इसीलिए क्या बोलता है, अब उपवादित लक्षण या अनुपवादित लक्षण। नृत्य जो करते हैं, नृत्य नाचते हैं, आप देखे होंगे डांस करते हैं, ये क्या होते हैं, सीखे होते हैं। जब उसके आप ले जाइएगा जहाँ पर गाना बज रहा है, जो नृत्य सीखा हुआ है, गाना बज रहा है, जहाँ पर डीजे बज रहा है बॉक्स, वहाँ पर उसको खड़ा कर दीजिएगा, वो ना चाहकर वही अपना बॉडी को हिलाने लगेगा, डांस करने लगेगा, ठीक है। अगर मान लो जो डांस कोई सीखा ही नहीं है डांस, और उसको डीजे के सामने कर देंगे, खड़ा रहो तुम और डांस करो, डीजे ही बाजेगा, तू डांस करेगा, चुपचाप खड़ा कर देखेगा क्या बज रहा है, कैसे सब कर रहा है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाते हैं, ये इच्छा के अनुसार, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डीजे वहां पर चालू हो गया, तो नृत्य भी क्या होती है, ये इच्छा के अनुसार काम होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, उपार्जित लक्षण। ओके, तो उपार्जित लक्षण आपको समझ में आ गया। अनुबंधित आपको उसी का नाम है। तो प्रतिवर्ती क्रिया यही है आपका टोटल, ठीक है। चलिए तो ठीक है। और मुंह में भी पानी आना इसी के अंतर्गत आता है। जैसे मुंह में पानी आया, जैसे कि हमको तो बचपन में कभी मालूम नहीं है, मुंह में भी पानी आना उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, बताया जाता है कि स्वादिष्ट है, जब हम खाना टेस्टी पहले लेते हैं, उसके बाद हमको लगता है मुंह में पानी आता है। ऐसे पहले हम बोल सकते हैं, अगर मान लो हमको आज तक पिज्जा नहीं खाए हैं, हम आज तक पिज्जा नहीं खाए हैं, अगर हमको सामने पिज्जा लाया जाएगा तो हमको मुंह में पानी आएगा? कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर जो पिज्जा खाया है
और इसको वहां पर रख दोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा ना। ये भी क्या है, मुंह में भी पानी आना उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आती है। यह मान हम समोसा आज तक या जलेबी नहीं खाए हैं, अगर हमके सामने समोसा जलेबी पिज्जा सब रख दिया जाएगा, अगर जंगल से आदि मानव को उठा कर लेकर आए, ठीक है, जंगल से आदि मानव को उठा कर लाए और यहाँ पर उसके सामने टेबल पर रख देंगे, पिज्जा बर्गर जो भी है खाना, जलेबी समोसा जितना भी मिठाई है सारा रख दिए, उसको देख कर मुंह में पानी आएगा? कभी नहीं आएगा। कि किसके अंतर्गत गया? उपार्जित, क्योंकि वो पहले टेस्ट लिया होगा तब उसके अंदर मुंह में पानी आएगा। अगर टेस्ट नहीं लिया है तो उसके मुंह में पानी कभी नहीं आएगा। ये भी क्या है? उपार्जित लक्षण के अंतर्गत। ओके, तो चलिए प्रतिवर्ती क्रिया आपको यहीं पर एंड होती है। हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया इतनी ही एंड होती है। इसके बाद आपको ग्रंथि कितने टाइप्स के होते हैं? ग्रंथि 3 टाइप्स के होते हैं, मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको 2 टाइप्स पढ़नी है, बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावित ग्रंथि। तो बाह्य ग्रंथि आपको पीछे हम पढ़ा दिए हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है। बाह्य ग्रंथि जो कि लार जो होती है हमारे, जो होती है ना, लार जो होती है बाह्य ग्रंथि होती है। जो पेप्सिन नामक जो आपको स्रावित होती है, वो हमारे जो एंजाइम, जितने भी एंजाइम है हमारे बॉडी में, जितने भी एंजाइम प्राप्त निकलते हैं वो बाह्य ग्रंथि से निकलते हैं, ठीक है। वो हम अगला क्लास में आपको बताएंगे। कल आपको जो क्लास होगा उसमें आपको ग्रंथि के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो